3, 2, 1। नमस्कार, लुकिन में आपका स्वागत है। मुहर्रम जुलूस निकालने को लेकर किए गए प्रशासनिक आदेश का उल्लंघन करने के मामले में साहिबगंज के 8 मुहर्रम कमेटियों के खिलाफ प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मुहर्रम को लेकर 17 और 18 जुलाई को जुलूस निकाली गई थी और उस दौरान विभिन्न कमेटियों के द्वारा जुलूस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए प्रशासनिक आदेश की अवहेलना की गई थी। पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ मुहर्रम कमेटी की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सूर्यास्त तक जुलूस के कार्यक्रम को संपन्न कर लिया जाएगा। इस आदेश का उल्लंघन करते हुए विभिन्न कमेटियों के द्वारा सूर्यास्त के बाद ही जुलूस निकाली गई थी, जिसके चलते शहर में काफी देर बिजली कटी रही, लोगों को परेशानी होती रही और कई वैधानिक संकट भी उत्पन्न हुए थे। इसको लेकर साहिबगंज के एसडीओ अंगारनाथ स्वर्णकार ने शहर के सभी 8 मुहर्रम कमेटियों से स्पष्टीकरण पूछा था, जिसका संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन कमेटियों के अध्यक्ष, सचिव और उनके सहयोगियों के खिलाफ थाना में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। इसकी जानकारी साहिबगंज एसडीओ अंगारनाथ स्वर्णकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मौके पर नगर थाना प्रभारी के अलावे जिरवाबाड़ी थाना प्रभारी समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। ये जो कमेटी के लोग आए थे उनके साथ कोई बैठक पोजीशन नहीं थी। ये उनका द्वारा हमने जो उनको सुबह को जो नोटिस किया था, उन्होंने जो 17 तारीख और 18 तारीख को जुलूस निकाल करके जो जुलूस की शर्तों का वायलेशन किया था और 5 बजे के बाद जुलूस निकाला, जिससे हमको बिजली कटना पड़ा और 5 बजे के बाद हम 1 बजे रात तक बिजली नहीं दे पाए। उसके कारण जो लोगों को परेशानी हुई, असह्य कष्ट हुआ, उसकी जिम्मेदारी के लिए और जुलूस में निहित अन्य शर्तों, लाउड स्पीकर एक्ट का, बिजली एक्ट का उल्लंघन करने के लिए हमने उनको नोटिस किया था। नोटिस के उत्तर में उन्होंने लिख करके हमें हर एक आदमी ने दिया है, सदस्य ने, उसको हमने पढ़ा है। 2 बातें कॉमन है। एक तो ये कि सभी ने इनवेरिएबली जुलूस की सीमा का उल्लंघन किया है, क्योंकि 5 बजे के बाद जुलूस उन्होंने चालू रखा है या 5 बजे के बाद बहुत सारे निकाला है और 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात तक लोगों ने इसको चालू रखा है। दूसरी बात यह है कि किसी ने ये, सभी ने क्षमा प्रार्थना की है, लेकिन किसी ने ये बात कमिटमेंट नहीं किया है कि दोबारा ऐसी गलती नहीं हो। इसलिए सभी लोगों का लाइसेंस तत्काल सस्पेंड कर देने के लिए बोल दिया गया है थाना प्रभारी। इसके अतिरिक्त चूँकि ये घटना अपराध है, इसमें भारतीय न्याय संहिता में जितने वर्णन हैं उनमें कई धाराओं में अपराध वर्णित हैं, इसलिए उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश संबंधित दंडाधिकारियों को जो थाना में प्रतिनियुक्त थे उनको दे दिया गया है। 3 प्राथमिकियां दर्ज होंगी। एक तो रसूलपुर दाहला के जो जुलूस के मार्ग में किसी के पत्थर मारने की घटना हुई थी, जिसको प्रशासन ने सतर्कता से, बहुत सूझबूझ से और कमेटी के सदस्यों के सहयोग से निकाल लिया और जुलूस में कोई उपद्रव नहीं हुआ, शांति व्यवस्था भंग नहीं हुई। दूसरा, टाउन थाना में इस अपराध को लेकर जिसको जुलूस में समय सीमा का जो भंग किया गया है, लाउड स्पीकर वगैरह का जो एक्ट है। तीसरा, जिरवाबाड़ी थाना में होगा इन्हीं चीज़ों को लेकर के। आगे से इसमें एक काम और किया जा रहा है, चूँकि ऐसी सूचनाएं थी कि हम थाना प्रभारी, डीएसपी साहब, अंचलाधिकारी, सभी लोगों ने जुलूस को 17 तारीख को 12 बजे से 1 बजे के बीच में निकालने के लिए इसी समय पे सभी जुलूस के जो अध्यक्ष और सचिव हैं उनके पास पर्सनली गए, समझाया बुझाया, याद दिलाया, अनुरोध भी किया। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम समय से निकालेंगे, निकालने के लिए उद्यत भी हुए। यहाँ तक कि ये भी सूचना है कि एलसी रोड के मस्जिद से अनाउंस भी हुआ कि 2 बजे तक जुलूस निकल जाएगा, सभी लोग यहाँ पहुँच जाए। उसके बावजूद लोग नहीं निकले और 5 बजे तक नहीं निकले, 5 बजे के बाद ही निकले। इससे बिजली काटना, लोगों को परेशानी करना, पुलिस पदाधिकारियों को, मजिस्ट्रेट को बिना खाना पीने के 1 बजे 2 बजे रात तक खड़े रहना, ये सारी चीज़ें इन सिर्फ और सिर्फ 8 जो कमेटी हैं, इनके अध्यक्ष और सचिव और इनके जो तथाकथित सहयोगी हैं उनकी वजह से होगा और ये इनकी पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। इसलिए जो सूचना के डीएसपी हैं उनसे भी हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि इसकी अपने स्तर पर छानबीन करें और इससे संबंधित अगर कोई अपराध गंभीर हो या उनकी प्रकृति नजर आए तो आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय से इस संबंध में अनुरोध करें और उस पर अलग से फैसला करें। हम चाहेंगे
कि इस अपकृत्य को कभी कोई दोबारा नहीं दोहराए, कोई समुदाय नहीं दोहराए। इससे लोगों को, कॉमन सिटीजन्स को, शहरवासियों को, बच्चों को, बुजुर्ग को, बूढ़े लोगों को, महिलाओं को, वृद्ध लोगों को, मरीजों को बहुत तकलीफ होती है। और इस तरह की तकलीफ़ें अगर करती हैं तो कानून अपना कार्य करता है। हम चाहेंगे कि दोबारा इस तरह का कोई नहीं करे। थैंक यू। फिलिस्तीनी झंडे की भी बात आई है, उस पर अलग से प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। ठीक है सर, सवाल ये था कि मुहर्रम कमेटी को सर जो लाइसेंस दिया गया, क्या प्रोटेस्ट करने का भी लाइसेंस दिया गया था फिलिस्तीन का? जुलूस में जो शर्तें निहित हैं वो शर्तें पूर्ववत यथावत हैं। उसमें किसी को ऐसा कोई अपकृत्य करने की इजाज़त नहीं है जो संविधान में या मेजर एक्ट्स में अपराध के रूप में वर्णित हो। ऐसी घटना जो फिलिस्तीन के झंडे की बात आती है, इससे लोगों के भड़कने, उत्तेजित होने और कोई घटना कारित कर देने की पूरी संभावना होती है। ये अपराध के रूप में वर्णित है, उसको लेकर FIR दर्ज किया जा रहा है। तो सर, ये झंडा दिखाने वाला में कोई चिन्हित हुआ है सर? उस समय पे जो दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी वहाँ पर नियुक्त थे उस जुलूस के साथ में और जुलूस के बगल बगल जगहों में, उन दंडाधिकारियों को प्राथमिकी दर्ज करने का जो निर्देश दिया जा रहा है वो चिन्हित करके करेंगे। दूसरा, थाना प्रभारियों को प्राथमिकी दर्ज करने के पहले विचारशीलता करने का अपना सिस्टम है, उसके आधार पर भी अपना इसका कार्रवाई करेंगे। सर 8 को जो निलंबित किया उसका नाम क्या है इस कमेटी का? क्या सर थाना प्रभारी से ले लीजिए है। लुक इन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। जीवावाड़ी सर, जीवावाड़ी मझर टोला, दूसरा हो गया मदन शाही, मदन शाही जी। तीसरा सब अंजुमन नगर का। अंजुमन नगर ने समय से किया था कि नहीं किया? नहीं। तो एक दिन किया था, 2 दिन नहीं किया था, मतलब अंजुमन नगर कोर्ट में प्ली लेगा कि हम ऐसे किए थे, वैसे किए थे, कैसे। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। Please support Club of the Night. Thank you so much and love you all.